शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का धूमधाम से किया गया 10 दिवसीय पूजन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वरुणा एनक्लेव सोसाइटी स्थित जेल रोड सिकरौल के निवासीगण अपने प्रांगण में शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा पूजा का आयोजन 9 दिनों से पूरे धूमधाम से मनाते हुए आज नवमी का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न कर रहे हैं, जिसमें नव देवियों की पूजा अर्चना, संगीत कलाकारों की उपस्थिति के साथ सोसाइटी की महिलाएं, पुरुषों एवं बच्चों ने भजन कीर्तन, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बनारस महानगर में किसी सोसाइटी के प्रांगण में ऐसा अनोखा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। जब वरुणा एनक्लेव सोसाइटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष SN यादव से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम सोसाइटी की पूजा समिति के 15 अन्य सदस्यों के सहयोग एवं मां दुर्गा जी के प्रेरणा से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि हमारे सोसाइटी के बच्चे तथा महिलाओं ने गीत, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय दिया है। इस तरह के आयोजन का ये लगातार तीसरा वर्ष रहा है और हमारा प्रदर्शन विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज्यादा बेहतर रहा है। बीच बीच में अचानक भीषण बारिश एवं तूफान आता रहा, किंतु हमारे बच्चों एवं महिलाओं का जोश एवं साहस एकदम कम नहीं हुआ। इस तरह के कार्यक्रम करते रहने से सोसाइटी में आपसी प्रेम, समरसता एवं भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। अंत में उन्होंने पूरे सोसाइटी के सदस्यों एवं मीडिया को बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की शुभकामना व्यक्त किया है। जी, मैं आराधना सिंह वरुणा एनक्लेव की प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी दुर्गा पूजा समिति है जो कि वरुणा एनक्लेव में ऑर्गेनाइज की गई है। एक्चुअली माता हमारी जो है शक्ति स्वरूपा होती है। माता 9 दिन के लिए आती है और 9 रूपों में आती हैं। उनके एक एक रूप का वर्णन अगर आप देखेंगे तो हमारे मानव जीवन का एक जीवन चक्र होता है। तो उसी रूप को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। माता का आगमन से लेकर विसर्जन तक पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग आयोजित करते हैं और समाज को एक अच्छा संदेश, शक्ति स्वरूपा माता हमारी आती हैं और शक्ति के विभिन्न रूपों को भी दर्शाती हैं अपने। यहाँ पे हम लोगों को समाज में चाहिए भी कि केवल हम पूजन ना करें, जो स्त्रियों के, जो महिलाओं की स्थिति है उसको देखते हुए शक्ति स्वरूपा केवल माता के पूजन के रूप में न हो, यहाँ हर एक स्त्री, हर एक नारी में माता का रूप होता है। उस रूप को स्वीकारें और समाज को हम आगे बढ़ाएं। बराबर देखा भी जा रहा है कि 108 कन्या, कभी 501 कन्याओं का जो है पूजन होता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पूजन इसीलिए होता है क्योंकि नारी को एक शक्ति के रूप में, एक देवी के रूप में माना गया है। तो मुझे लगता है कि समाज में एक्चुअली जब तक हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर ले हृदय से, तब तक ये ऐसे ही केवल सामाजिक रूप से नहीं पूजन होनी चाहिए। इसको हमें स्वीकारना चाहिए कि नारी एक्चुअली शक्ति का रूप है। माँ ममतामयी होती है। माँ जहाँ पर हमें अपनी ममता की छांव देती है, वहीं आप देखेंगे कि नवदुर्गा के रूप में माँ काली भी है। तो नारी का हर एक रूप दर्शाता है दुर्गा पूजा में। और नवरात्र में जो माँ की 9 रूप हैं वो एक एक रूप को दर्शाते हैं। तो होना चाहिए ये चीज कि हम इनके वो काली वाला रूप कम आए और सिद्धिदात्री एंड माता का जो स्वरूप होना चाहिए, प्रेम का स्वरूप, वो हम समाज में लाए, वो ज्यादा अच्छा है। आज नवमी भी है, क्या संदेश रहेगा आपको कानूनी वासियों के लिए? क्या संदेश माँ का आगमन, सही बताऊं तो हमारे कॉलोनी में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण लेकर के आती है और एक दूसरे से परस्पर जो हमारा संपर्क बनता है, जो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बनती है, प्रेम की भावना बनती है, वो एक्चुअली सराहनीय है। तो मैं बस यही कहूंगी कि हम लोगों को मिलजुल करके रहना है और माता की पूजा वगैरह तो होती ही है, इसको हम अपने दिल से एक्सेप्ट करें और समाज में हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलें। यहाँ केवल महिला की बात नहीं होती या पुरुष की बात नहीं होती है, इंसानी मानवीय सौहार्द की बात होती है कि हम एक दूसरे के बीच अच्छी से प्रेम व्यवहार बना करके रखें। पूरा परिचय बताइए। मैं SN यादव, मैं कल्चरल हेड हूँ वरुणा एनक्लेव सोसाइटी का। और वरुणा एनक्लेव में किस तरीके का आयोजन हो रहा है माता और रानी का, और क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ये सबसे पहले तो मैं आप मीडिया से आए हुए हैं और मैं आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप मेरे प्रांगण में आने का आपने इंटरेस्ट शो किया है, दिखाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी दे रहा हूं।
एक्चुअली वरुणा ये नवरात्र का जो प्रोग्राम है पिछले 10 दिनों से माँ दुर्गा के प्रेरणा से और अपने समिति के कोऑपरेटिव के जो हमारे पूजा समिति के जो सदस्य हैं उनकी सहयोग से ये प्रोग्राम हम लोग पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं 22 तारीख से। और 9 देवियों की पूजा अर्चना करते हुए, और हमारे जो बच्चे हैं सोसाइटी के, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लोग अपना जो है इसमें सहभाग बने हुए हैं। और जो है अपना कल्चरल प्रोग्राम संगीत के माध्यम से और डांस के माध्यम से और ये समझ सकते हैं आपकी जो है संध्या वंदना वगैरह करते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन शो कर रहे हैं। और इससे उनका पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है। और रोज हर दिन डांडिया का भी प्रोग्राम हुआ है अभी, तो हर रोज कल भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं, आज भी इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो इससे ये है कि एक पर्सनालिटी डेवलप हो रही है हमारे बच्चों को। और पिछले 3 सालों से हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस साल और भी पिछले साल से इस साल बेटर इसका जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों में। इस बार कोई क्या अलग थीम रखा आपने पिछले साल से? हाँ, इस बार हमने थीम ये रखा है कि हम इंटरनल जो हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका प्रोग्राम ज्यादा इन्वॉल्व किया है हमने, जिससे वो भी आगे आए और उनको एक मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने के लिए और बेटर प्रदर्शन करने के लिए उनको एक मौका मिले और आगे भी वो प्रदर्शन अच्छा करेंगे। और इस तरह का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम करने से एक अच्छे संस्कार भी डेवलप होते हैं सोसाइटी में, अच्छी सोच डेवलप होती है, एक दूसरे पर सद्भावना होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है। ये थीम लेके हम चल रहे हैं। इससे भाईचारा भी डेवलप होगा और समरसता भी समाज में आएगी और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूरे कॉलोनी वासियों को जो आपने मूर्ति का यहाँ पर जो है अनावरण किया है? हाँ, हमारे कॉलोनी वासियों को यही कहेंगे कि आप लोग और भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें और इसको और बेटर से बेटर करें। और जो लोग इसमें भाग अभी तक नहीं ले पाए हैं वो लोग भी आएँ, और अगर प्रैक्टिस नहीं की है प्रैक्टिस अगले साल के लिए तैयारी करें और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करके, जिससे हमें बाहर के कलाकारों को नहीं बुलाना पड़े, अपने ही हम कलाकार डेवलप करें सोसाइटी में। और एक बनारस महानगर में नंबर 1 का सोसाइटी इसको हम निर्माण करना चाहते हैं और जिसका नाम पूरा बनारस में नंबर 1 हम देखना चाहते हैं इसको।